नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से देश आज कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत की सीमाओं पर, लेकिन जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग अब सक्रिय हो गया है और इसका कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ये एकदम से सक्रिय हुआ है। दरअसल जेएनयू में एक अभियान चलाया गया, सब याद रखा जाएगा के नाम से, और उसको लेकर इन्होंने सीए, एनआरसी, एनपीआर पर दोबारा से विरोध प्रदर्शन का आज ड्रामा किया और उसके लिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी आज़ादी की मांग की और ये कहा है कि सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए, यूएपीए को हटाया जाए, यूएपीए को डिलीट किया जाए। उनका ये कहना है कि इस कानून को रद्द करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से तमाम लोगों को बहुत सारे कष्ट सहने पड़ रहे हैं। और इनमें से जिन लोगों की आज़ादी की ये बात कर रहे हैं उनमें सफूरा जरगर से लेकर नताशा नरवाल तक और देवांगना कलिता से लेकर इसमें उमर खालिद तक के फ़ोटो हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो डॉक्टर कफील था गोरखपुर का, उसके अलावा इसमें जो एएमयू के छात्र नेता हैं जो कि दंगा कराते हुए पकड़े गए थे, उनका भी फ़ोटो लगाया गया है। और आज जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई थी और कल भी एक चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें भी जेएनयू का एक पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद का नाम आया। कन्हैया कुमार के ऊपर पहले से राजद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्हें जेएनयू में छात्र के नाम पर पलने और पोसने का मौका मिलता है, वहाँ अय्यासियाँ करने का मौका मिलता है और उसके बाद ये देश के खिलाफ साजिश करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो अब ये कहते हैं कि हमें छात्र के तौर पर छोड़ दिया जाए। इन्हीं छात्रों की वकालत करने के लिए आपको रवीश कुमार जैसे पक्षकार और तमाम पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, बरखत टाइप के लोग भी मिल जाएंगे। तो राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता भी इनके पक्ष में गुणगान करते हुए मिल जाएंगे और उन्हें स्टूडेंट बताकर इनके हर पाप कर्म की माफ़ी मांगते हुए या उन्हें छूट देने की बात करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जेएनयू के ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग इस समय क्यों ऐसा कर रहे हैं जब देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जेएनयू का पुराना इतिहास रहा है कि जब जब चीन भारत पर दबाव बनाता है तो जेएनयू की तरफ से उसको बड़ा सहयोग मिलता है। 1961 में जब युद्ध हुआ था चीन के साथ में, तो सीताराम येचुरी उस समय जेएनयू में स्टूडेंट था और इसने चीन की सेना के लिए फंडिंग इकट्ठी की थी जेएनयू के अंदर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। आप समझ लीजिए, आज जब चीन की सेना अपने ऊपर से, चीन की सरकार अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए सारी कोशिशें कर रही है, तो ये गैंग अब सक्रिय हो गया है भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए। और ये आंदोलन इन्होंने जेएनयू में चलाया ऐसा नहीं है, इन्होंने ये कहा है कि हम इसे पूरे देश में दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे और कोरोना के तहत हम चेहरे पे मास्क भी लगाएंगे। अब इन लोगों की कारगुजारियां आपके सामने दोबारा से रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या किया था इन्होंने। सफूरा जरगर ने सीधे तौर पर शाहीन बाग में जो कुछ किया था पूरे देश के सामने था। कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने जो देश विरोधी नारे लगाए थे वो भी सबके सामने है। और नताशा नरवाल और देवांगना कलिता का भी जिस तरीके से सामने आया कि पूरा जाफराबाद और चांद बाग में या फिर शाहीन बाग में जो दंगे हुए उनके पीछे इन दो लड़कियों का पूरा हाथ था और उसको लेकर भी चार्जशीट में इनका नाम है, सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इनमें से ज़्यादातर के खिलाफ यूएपीए लगाया गया है। अब इन लोगों को यूएपीए से भी दिक्कत है, जो कि अभी 2 साल पहले कानून में कुछ सुधार के बाद इसको लाया गया था और इसके द्वारा एनआईए को ये छूट दी गई थी कि एनआईए शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है और उसको कोर्ट का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। और अगर उस व्यक्ति के खिलाफ और ज़्यादा सबूत मिलते हैं तो यूएपीए के तहत उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। उसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसने एनआईए को ज़्यादा पावर दिया और जांच को त्वरित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी, जिसका ये विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा करके स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये वास्तव में स्टूडेंट नहीं है, ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनको स्टूडेंट के नाम पर वजीफा मिलता है, रहने की जगह मिलती है और तमाम ऐसे इनको वकालत करने वाले लोग मिल जाते हैं, स्टूडेंट के नाम पर इनका बचाव करने वाले लोग मिल जाते हैं, जो कि बड़े बड़े लाल हरे टीवी चैनलों पर बैठ के इनके नाम पर तमाम डिबेट करते हैं और कभी कभी तो इन्हीं को बुलाकर वहां पर बातचीत करते हैं। तो सीधे तौर पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है और ये भी कह रहा है कि सब याद रखा जाएगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये जो सब याद रखा जाने वाली बात है, इस बात को दिल्ली पुलिस भी याद रखेगी, देश की जनता भी याद रखेगी, केंद्र सरकार भी याद रखेगी और एनआईए भी याद रखेगी कि इन लोगों ने किया क्या था
और अभी भी ये क्या कर रहे हैं। ये स्टूडेंट के नाम पर जिस तरीके से करोड़ों रुपए की फंडिंग जेएनयू को मिलती है और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को वहाँ पर पाला पोसा जाता है, उनके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बाद भी ये पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसा कि देखने को मिला था कि जेएनयू को भी किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की थी, तमाम लोगों पर हमले हुए थे, विवेकानंद की मूर्ति पर हमला हुआ था और उसके बाद इन्होंने CAN और NPR के नाम पर, NRC के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश में दंगे कराने में अपनी भूमिका निभाई। शर्जील इमाम नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया था सबसे पहले दंगों भड़काने के लिए या लोगों को भड़काने के लिए, वो भी जेएनयू का स्टूडेंट था। और उसी तरीके से सफूरा जरगर का नाम बाद में आया जो महिलाओं को भड़काने का काम कर रही थी। और बाद में जब दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 53 लोगों की जान गई थी और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, उन लोगों के लिए भी जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को भड़काया था और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से मैसेजेस वायरल किए गए थे कि आपको किस तरीके से पेट्रोल बम फेंकना है, क्या क्या तैयारी करके रखनी है, घर के दरवाज़ों को सीढ़ियों पर तेल फेंक देना है, तो इस तरीके की बातें करने वाले लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो जेएनयू के ये स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट वास्तव में नहीं है क्योंकि ज़्यादातर की उम्र यहाँ 25 से 35 वर्ष के बीच में होती है और इन्हें ज़्यादातर जो आइडियोलॉजी इनकी है वो वामपंथ से प्रभावित होती है। अर्बन नक्सलिज्म में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों के प्रति इनकी हमदर्दी होती है, देश विरोधी ताकतों के प्रति इनकी हमदर्दी होती है और देश का माहौल किस तरीके से ख़राब किया जाए, हमेशा इनका यही उद्देश्य रहता है। और यही वजह है कि जितने भी सीए विरोधी जो दंगे हुए उनमें ज़्यादातर जो लीड करने वाले लोग थे उनका जेएनयू कनेक्शन था या फिर एएमयू कनेक्शन था या फिर कुछ जामिया से भी कनेक्शन था। तो सीधे तौर पर इन लोगों ने स्टूडेंट की आड़ में जो कुछ किया है उसकी सज़ा अब ये भुगत रहे हैं। पर ये जो कह रहे हैं कि सब याद रखा जाएगा, वो चीज़ आज भारत का गृह मंत्रालय भी देख रहा है, NIA भी देख रहा है, दिल्ली पुलिस भी देख रही है और उसको भी पता है कि किस तरीके से याद रखने की ज़रूरत है। भारत का हर नागरिक भी इसको याद रखेगा कि जिस जेएनयू को जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक इच्छा के तौर पर बनाया था और वामपंथ को इस देश में बढ़ावा देने के लिए बनाया था, वो जेएनयू देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। और यही वजह है कि बार बार जेएनयू को बंद करने की मांग भी देश के कोने कोने से उठती है। देश के तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से अच्छे छात्र पढ़ते हैं, गरीब इलाकों में उनको फंडिंग नहीं मिल पाती, लेकिन दिल्ली के इस पॉश इलाके में बने हुए करोड़ों अरबों की संपत्ति पर बने हुए जेएनयू में जो कुछ होता है वो पूरा देश देख रहा है। आज तक जेएनयू के जितने स्टूडेंट हुए हैं उनमें से ज़्यादातर के नाम इसी तरीके से लिए जाते हैं। 2-4 अच्छे स्टूडेंट की बात कर सकते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, लेकिन ज़्यादातर का तो जो काम है वो देश विरोधी ताकतों को पालन पोषण करना और उनको सहयोग करना ही है। यही वजह है कि आज ये लोग सब याद रखा जाएगा जैसा अभियान चला रहे हैं और उससे पहले इन्होंने जो किया है उसकी कभी किसी भी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने या किसी स्टूडेंट ने जो कि वामपंथ से संबंध रखते हैं, हालांकि जेएनयू में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो देशभक्त हैं और देश के लिए हमेशा वो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जेएनयू के जो वामपंथी स्टूडेंट हैं या दूसरे वामपंथ से जुड़े हुए संगठन हैं, कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर वो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और किसी ने भी कभी भी शर्जील इमाम की कोई आलोचना नहीं की, शर्जील इमाम को गलत नहीं बताया, उसी तरीके से सफूरा जरगर को भी गलत नहीं बताया बल्कि उसके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और अब जब नताशा नरवाल और देवांगना कलिता का नाम सामने आया तो ये उसके लिए भी उसको भी निर्दोष बताकर माफ़ी की मांग कर रहे हैं, छोड़े जाने की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके के लोगों के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी हमेशा आपको खड़े होते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि 2016 में जब देश के खिलाफ नारे लगे थे जेएनयू में, तब कन्हैया कुमार और उमर खालिद उसमें, अनिर्बान भट्टाचार्य उसमें प्रमुख आरोपी थे, अपराधी थे और साथ ही साथ डी राजा की बेटी भी उसमें अपराजिता भी थी उसमें। लेकिन इन सब को बचाने की कोशिश केजरीवाल जिस तरीके से पिछले 4 साल से कर रहा है और अभी भी जब दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, कोर्ट से डांट पड़ चुकी है, उसके बावजूद केजरीवाल का गृह मंत्री सत्येंद्र जैन इन लोगों को बचाने के लिए कुतर्क देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आप समझ लीजिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरीके से पूरे देश को दीमक की तरह खोखला करने में लगा हुआ है और जब भी इसको मौका मिलता है ये अपना फन उठाकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। आज जब चीन के साथ भारत की सेना मुस्तैदी के साथ सीमा पर मुकाबला कर रही है, उस स्थिति में ये इस बात को उठाकर
चीन को अंदर खाने में मदद करना चाहते हैं। जैसी मदद कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारतीय सेना पर ही सवाल उठाकर और चीन के ग्लोबल टाइम्स की बातों को देश में फैलाकर करने की कोशिश कर रहा है, उसी कड़ी का ये हिस्सा है कि जेएनयू आज पूरी तरीके से वामपंथी अपनी जो इसकी प्रवृत्ति है या वामपंथ के प्रति इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं निष्ठा है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये दिखा रहा है कि देश की अस्मिता से, अखंडता से या सम्मान से जेएनयू का कोई संबंध नहीं है। जेएनयू वामपंथ से जुड़ा हुआ है और वामपंथ की जीत ही उसका ध्येय है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आज जो इन्होंने नारा दिया है वही पूरा देश भी याद रखेगा और सब याद रखा जाएगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। और इसको लेकर गृह मंत्री ने भी कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, एक एक बात का हिसाब होगा। शायद ये अब उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और देश की सेनाएं तो ये याद रख ही रही हैं कि चीन क्या कर रहा है, लेकिन एनआईए जैसी संस्थाएं, दिल्ली पुलिस जैसी संस्थाएं भी इन स्टूडेंट्स के भेष में छुपे हुए लोगों के कारनामों को भी देख रहे हैं और उनके हर एक कारनामे का हिसाब भी किया जाएगा। ये भी पूरा देश याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।